हिमाचल फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत बुधवार को जायका इंडिया और जायका श्रीलंका के विषय विशेषज्ञों ने परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरणों के तहत कामकाज का धरातल पर निरीक्षण किया। जिला कांगड़ा के तहत मुंदला गांव में उठाऊ सिंचाई योजना रानी कुहन में आयोजित कार्यक्रम में जायका इंडिया की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट निष्ठा वेंगुरलकर और जायका श्रीलंका की जेंडर स्पेशलिस्ट योशिको नकाजिमा ने मुख्यातिथि और विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इन्होंने परियोजना के प्रथम चरण में जायका के प्रयासों से विकसित किए गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों को लेकर उपस्थित महिलाओं से जानकारी हासिल की। दोनों विशेषज्ञों ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से चीड़ की पत्तियों से बनाए जा रहे उत्पादों के अलावा अचार, चटनी, शहद और दूसरे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग की भी तारीफ की। इस मौके पर दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि पहले चरण में परियोजना में बेहतरीन काम हुआ है। उन्होंने पहले चरण में विकसित की गई सिंचाई परियोजनाओं से अब किसानों को मिल रहे लाभ वाले खेतों में भी जाकर निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए विविध खेती की जरूरत से भी लोगों को अवगत करवाया गया। इसके पश्चात परियोजना के द्वितीय चरण के तहत निर्माणाधीन सिंचाई योजना छुनारा का भी निरीक्षण किया गया। इस क्रम में परियोजना के प्रथम चरण में बनाए गए कलेक्शन सेंटर पपरोला और रिटेल काउंटर पपरोला में जारी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने दूसरे चरण की गतिविधियों में तेजी लाने का भी परियोजना प्रबंधकों का आह्वान किया। इस मौके पर परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने दोनों महिला विशेषज्ञों को आश्वस्त किया कि दूसरे चरण में विविध खेती के जरिए किसान की आर्थिकी मजबूत करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजना में प्लानिंग चल रही है। इस मौके पर जायका के मीडिया एडवाइजर राजेश्वर ठाकुर, डीपीडी डॉक्टर योगेंद्र कौशल, डॉक्टर रविंद्र चौहान, डॉक्टर राजेश कुमार, डीपीएम सोलन डॉक्टर संतोष गुप्ता और पीएमसी के टीम लीडर अनिल अग्रवाल आदि मौजूद हैं। We are honored to have with us a distinguished chief guest, Yashuko Nakajima. She is women empowerment expert at Zaika Sri Lanka and Ms. Nishtha Vengulekar लाया जा सके और 19 स्थानों पर 13 किलोमीटर फार्म एसेस रोड बनाई जा सके। 72 उप परियोजना स्थलों में से प्रत्येक में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए आवश्यक विषयों जैसे सब्जियों की खेती, खाद्यान्न की खेती और फसल के बाद की तकनीक पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था। इन सिंचाई योजनाओं के सफल समापन के लेने वास्ते और देख तू कह रही है करे बाहर निकलना है तो पता नहीं क्या लगना ये योजना तो चलाई थी ना जेड़ा पानी जेड़ा इकट्ठा करना ना ते कियां मिलना तेरा कुछ मिलना क्या बनाना पड़ा समझो बोल